Hello guys, good morning to all of you. This is Mike Raj here and now we are going to get discussed about the पास्कल रूल। तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्कल का नियम। तो देखते हैं कि पास्कल का नियम क्या होता है। पास्कल का नियम, ठीक है। तो ये है, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है जो द्रव में इस तरीके से डुबोई गई है। तो ये बिंदु है, मान लीजिए कि ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। इस जगह का क्षेत्रफल A1 है, इसका A2, A3 एंड A4। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लगने वाला बल F1, यहाँ पर F2 और यहाँ पर F3 और ये F4। तो पास्कल का नियम क्या कहता है कि किसी भी तरल के किसी भी बिंदु पर लगने वाला द्रव दाब समान होता है। ध्यान रखिएगा, किसी तरल में किसी भी बिंदु पर लगने वाला द्रव दाब समान होता है, या कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाए तो उसके प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला द्रव दाब समान होगा। माना कोई ये गोले की आकृति की कोई वस्तु है जिसको हम इस द्रव में डुबो दिया है। इसके 4 बिंदुओं को हमने माना है A, B, C और D, जहाँ के क्षेत्रफल A1, A2, A3 और A4 है। इन बिंदुओं पर लगने वाले बल क्रमशः F1, F2, F3 एंड F4 है। तो पास्कल के नियम के अनुसार इन सभी बिंदुओं पर द्रव दाब जो होगा वो समान होगा। PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC इक्वल टू PD, या इसका मान F1/A1, F2/A2, F3/A3 एंड F4/A4। तो ध्यान रखिएगा, ये पास्कल का नियम है कि किसी भी तरल के किसी भी बिंदु पर लगने वाले समस्त बिंदुओं पर द्रव दाब समान होता है, या कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई गई तो उसके प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला द्रव दाब समान होता है, जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी नियम पर आधारित जैसे हाइड्रोलिक कुर्सियाँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब चीज़ें इन पर आधारित है या पास्कल नियम के ही अनुप्रयोग है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट इसके एक अनुप्रयोग का हाइड्रोलिक मशीन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये देखिएगा, दो बेलनाकार बिंदु, एक A है और एक B है। ये ठीक है। यहाँ पर ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है। तो यहाँ पर बल और ये पूरे नली में द्रव भरा हुआ इस तरीके से। तो इन बिंदुओं पर बल किस तरीके से कार्य करेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो जैसे ये वस्तु रखी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि बल F2 इस तरीके से कार्य करेगा और यहाँ पर बल F1 इस तरीके से कार्य किया। मान लीजिए कि बेलनाकार पात्र के बिंदु A का क्षेत्रफल A1 और बिंदु B का क्षेत्रफल जो है वो A2 है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि माना दो बिंदु, ये कोई हाइड्रोलिक मशीन है जिसके दो बिंदु स्मॉल a और स्मॉल a b बिंदुओं के क्षेत्रफल A1 व A2 है। B बिंदु पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है ना, जिसके द्वारा बल F2 द्वारा संतुलित है, तथा बिंदु A पर बल F1 लग रहा है। अर्थात यहाँ पर जितना दाब लगेगा पास्कल के नियम के अनुसार A बिंदु पर जितना दाब होगा उतना दाब B बिंदु पर होगा।
अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि F1/A1 इक्वल टू F2/A2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा A2/A1 इक्वल टू F2/F1, और A2/A1 जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज होता है, यांत्रिक लाभ, MA लिखते हैं और यांत्रिक लाभ बोलते हैं इसको, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है ना। तो देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अगर देखें कि इफ यदि A2 ग्रेटर है A1 से तो F2 भी ग्रेटर होगा F1 से, ठीक है ना। ये होगा, ध्यान रखिएगा। ये कोई द्रव चालित मशीन है जिसके दो बेलनाकार सिरे स्मॉल a और स्मॉल b हैं, जिन बिंदुओं के क्षेत्रफल A1 कैपिटल A1 व कैपिटल A2 है। बिंदु B पर कोई वस्तु रखी है जो F2 बल द्वारा संतुलित है तथा बिंदु A के द्रव के माध्यम द्वारा बल F1 द्वारा संतुलन में बनाए रखी गई है। तो पास्कल के नियम के अनुसार दोनों बिंदुओं पर द्रव दाब समान होगा, तो हमने F1/A1 इक्वल टू F2/A2 किया। इससे हमने A2/A1 का मान निकाला, क्योंकि A2/A1 जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज होता है, यानी यांत्रिक लाभ होता है। तो ये यांत्रिक लाभ F2/F1 के बराबर होगा, और ये स्थिति होगी कि यदि A2 का मान A1 से बड़ा है तो F2 का मान भी F1 से बड़ा ही होगा। ठीक, तो ये था पास्कल के नियम पर आधारित एक अनुप्रयोग, जिसे हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलिक लिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह क्या होते हैं। तो धारा रेखीय प्रवाह ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव के कणों का वेग नियत हो, अर्थात बहते हुए द्रव के प्रत्येक बिंदु पर वेग नियत हो, उसे धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई ट्यूब है जिसमें ये द्रव के कण हैं, ये जो बह रहे हैं और नियत वेग से बह रहे हैं। ये क्या है? नियत है। तो ऐसा प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह या स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, जब कोई द्रव इस प्रकार से बह रहा हो कि बहते हुए द्रव के सभी कण समान वेग से गतिशील हों, तो ऐसे प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। इसी के साथ विशुद्ध प्रवाह डायनामिक फ्लो होता है। विशुद्ध प्रवाह क्या होता है? ऐसा प्रवाह जिसमें बहते हुए द्रव के कणों का वेग नियत ना हो, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, ये कोई नली है, तो ये इस प्रकार से बह रहे हैं, यानी v का मान नियत नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो जब कोई द्रव इस प्रकार से बह रहा हो कि बहते हुए द्रव के कणों का वेग नियत ना हो, ऐसे प्रवाह को डायनामिक फ्लो या विशुद्ध प्रवाह कहते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं श्यानता या श्यान बल क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि यह वह बल है, श्यान बल, जो द्रव की दो परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ओके, इस बल को श्यान बल कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि श्यानता क्या होती है कि वह गुण, द्रव का वह गुण जो द्रव की दो परतों में होने वाले गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाती है। अर्थात श्यानता का मतलब, ध्यान दीजिएगा कि जैसे नदी में द्रव बह रहा है, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि ऊपर जो द्रव होता है उसमें तो प्रकाश की किरणें ज़्यादा पड़ रही होती हैं, लेकिन गहराई वाला द्रव शांत होता है। ऐसा भी बोला जाता है कि गहराई पर द्रव शांत होता है, अर्थात ऊपर वाली परत का वेग नीचे वाली परत की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अच्छा, अर्थात इसी वजह से कहते हैं कि गहरा द्रव शांत होता है। तो देखिएगा, द्रव की ऊपर की परत और निचली परत की वेग जो है अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो जब दोनों सतहों का वेग अलग हो गया, इसका मतलब कि ऊपर वाली परत जो थी निचले वाली परत में धक्का लगा रहती है। ठीक उसी तरह जैसे हम जमीन पर चलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब धरती यानी जमीन में हम पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो यहाँ पर भी एक बल लगता है। तो जब द्रव की सतह
लगाती है तो वो श्यान बल होती है। तो ध्यान रखिएगा कि द्रव की दो सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है ऐसा गुण द्रव का, ऐसा गुण श्यानता कहलाता है। अर्थात द्रव की दो परतों के सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल श्यान बल होता है। ओके, और आदर्श श्यानता क्या होती है, आदर्श द्रव क्या होते हैं, तो आदर्श द्रव वो होते हैं जो अश्यान हो और असंपीड्य हो, नॉन विस्कस एंड नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है ना, मतलब कहने का अश्यान द्रव वे द्रव होंगे जिनमें घर्षण का मान शून्य हो या घर्षण बल शून्य हो। ध्यान रखिएगा, आदर्श द्रव तभी कहलाएंगे जब द्रव की सतहों के बीच लगने वाला जो आंतरिक घर्षण बल है, ठीक है ना, वो शून्य हो जाए तो वो द्रव आदर्श होगा, अश्यान बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा असंपीड्य, यानी उसके द्रव को हम अगर स्पर्श करें तो उसके आयतन या घनत्व में जो परिवर्तन है वो नगण्य रहे। ठीक है ना, तो वो असंपीड्य होगा, नॉन कंप्रेसिबल। तो आदर्श द्रव के लिए दो स्थितियां कि वो अश्यान हो और असंपीड्य हो। ओके, तो ये है आदर्श द्रव के लिए कंडीशंस।